तो इस बुक में से मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं जिसकी कि आज हम डेप्थ में चलेंगे मिल करके, यानी कि आप जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं और मैं, हम लोग मिल करके इस बुक को डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि बुक क्या है। इस बुक की बैक साइड पे अगर आप पढ़ेंगे तो उस पे लिखा हुआ है, आफ्टर इंटरव्यूइंग ओवर 500 ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट मेन एंड वुमेन ऑफ हिज टाइम, नेपोलियन हिल अनकवर्ड द सीक्रेट टू ग्रेट वेल्थ बेस्ड ऑन द नोशन दैट इफ वी कैन लर्न टू थिंक लाइक द रिच वी कैन डिस्कवर वेल्थ एंड सक्सेस। तो ये बुक कोई ऐसा ही नहीं है कि किसी ने ऐसे ही कुछ भी सोचा और लिख दिया। इसके लिए उन्होंने 500 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया, वो लोग जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, और उनमें कुछ कॉमन ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया, जिसके बेस पे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस उन्होंने बनाया कि जिस प्रोसेस को अगर कोई फॉलो करता है तो वो भी उन्हीं लोगों की तरह सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है डिजायर। उस चैप्टर के एंड में कुछ लाइंस है जो उस पूरे के पूरे चैप्टर को सम अप कर देती है। तो मैं उन लाइंस को पढ़ूंगा, फिर उसको हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। I wish to convey the thought that all achievement, no matter what its nature or purpose, must begin with an intense, burning desire for something definite. इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी अचीवमेंट है, किसी भी तरह की अचीवमेंट है, उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है एक इंटेंस, यानी कि अंदर से एक्चुअल में जो बहुत ही डीपली रूटेड हो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर लेवल पे किसी को देखा और कुछ करने का मन किया। दैट इज मोर लाइक अ विश। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो यहां पर कहा जा रहा है डिजायर में और विश में। सब चाहते हैं अमीर होना, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता, बट उसको एक इंटेंस डिजायर नहीं कहा जा सकता। जो ये इंटेंस डिजायर होता है लाइफ में कुछ भी करने का, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का, वो बहुत ही कम लोगों में होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, किसी भी तरह की अचीवमेंट हो उसकी शुरुआत होती है एक इंटेंस बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट। मतलब वो डिजायर जो अंदर कॉन्स्टेंटली जल रहा हो, ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ हो रहा है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है जो मेरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि सर जब आपकी वीडियोस देखते हैं तब तो चार्ज अप हो जाते हैं, उसके बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। तो हुआ क्या है कि कुछ देर के लिए वो मेरे कांटेक्ट में आए तो एकदम से जोश आ गया, लेकिन उसके बाद में जो वो एक्चुअल में अंदर से है वो चीज ऊपर आ गई। मतलब एक विशफुल थिंकिंग हर एक के अंदर होती है कि हाँ मेरे को इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सब क्या है, विशफुल थिंकिंग जो औरों को देख करके हमारे अंदर पैदा होती है। बट एक बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट, कि जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनको क्या चाहिए, ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। थ्रू सम स्ट्रेंज एंड पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल केमिस्ट्री, वो क्या कह रहे हैं कि माइंड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। इसकी वजह से जब कोई हमारे अंदर डिजायर उठता है और वो बिल्कुल क्लियर होता है हमको क्या चाहिए, और हमारी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब इसमें हमको कुछ मिस्टिकल नहीं बनाना है, हमको ये नहीं सोचना है कि कहीं से कुछ तरंगे आती हैं, वो उठती है और फिर ये होने लग जाता है, वो होने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या वर्ड यहां पे यूज किया, केमिस्ट्री। इट इज केमिस्ट्री, जैसे हमने स्कूल में पढ़ी है, इट इज केमिस्ट्री। केमिकल लोचा होने लग जाता है हमारी ब्रेन के अंदर। इसकी वजह से, उस केमिकल लोचे की वजह से क्या होता है, हम उस डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। जब माइंड में, इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि जब एक इमेज फिक्स हो जाती है, ये डिजायर क्या है, बेसिकली किसी ना किसी इमेज से रिलेटेड है, तो जब वो इमेज फिक्स हो जाती है, डेफिनेट होती है, तो ब्रेन में जो सारे केमिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से चलने लग जाते हैं। यानी वो ही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि उस इमेज को रियलिटी बनाने के लिए चाहिए होते हैं। बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप ही ऐसे केमिकल्स अंदर प्रोड्यूस करती है कि आदमी की बॉडी और उसका माइंड उस डायरेक्शन में भागने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रेड कलर की ये गाड़ी चाहिए, ये वाला मॉडल चाहिए, तो इससे क्या होगा, क्या केमिस्ट्री में चेंजेस होंगे ब्रेन की में। देखो आप कहीं भी होगे आपको गाड़ी नजर आने लग जाएगी। आप सड़क से जा रहे होगे, एकदम से दूर से भी कहीं वो गाड़ी निकल रही होगी तो आपको दिख जाएगी। तो बस इतना हो जाता है कि आपकी नजर वहां चली जाती है। जो हमारी नजर एक्चुअल में भटकी होती है, आपको चारों तरफ वही नजर आने लग जाता है। यानी आपका दिमाग फोकस्ड हो जाता है। नहीं तो वैसे हमारे दिमाग में 1000 चीजें एक साथ चलती रहती हैं। बट जिस बंदे के माइंड में क्लियर हो जाता है कि मेरा ये डिजायर है और मेरे को इसको अचीव करना है, उसका माइंड एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाता है। अब उससे वो चीज मिल नहीं जाती है, क्योंकि उस चक्कर में बंदा फंस भी सकता है अगर बाकी के जो स्टेप्स इसमें बताए गए उसको फॉलो ना किया जाए तो। ऐसा नहीं है कि अगर डिजायर के ऊपर ही हम अपना काम करते रहे तो वो चीज खुद चल करके हमारे पास में आएगी, ऐसा नहीं होता है। उस चक्कर में बंदा फंस भी जाता है। फंस कैसे जाता है, जिसके दिमाग में पहले से ये बैठा हुआ है कि मेरे को ये चाहिए और यही गाड़ी चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए और अभी की अभी चाहिए, और वो रातों रात तो मिलेगी नहीं,
तो उसको बेवकूफ बनाने वाले भी लाइन से बैठे हैं। वो आएंगे कोई भी स्कीम लेकर के या कोई भी प्लान लेकर के, कुछ भी लेकर के, और उसको कहेंगे तेरे को ये चाहिए ना, ले बेटा तू ये ज्वाइन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उससे तेरा ये हो जाएगा। तो ऐसे बंदों की बेवकूफ बनने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है जितनी की सक्सेसफुल होने की। आप कह सकते हो 50-50 है। 50% पॉसिबिलिटी है कि वो बुरी तरह से बेवकूफ बनेगा, 50% है कि वो सक्सेसफुल होगा। कब होगा सक्सेसफुल? जब आगे भी जो बातें कही जा रही है उसको भी ढंग से डीपली समझेगा, उसको भी फॉलो करेगा, तब वो सक्सेसफुल होगा। बट अगर सिर्फ यहीं तक शॉर्टकट मारने की कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाएगा, उल्टा फंस जाएगा। ये डिजायर ही उसको फंसा देगा। अब वो किस तरह से फंसा देता है उसके बारे में मैंने अपने अलग अलग सेशंस में बहुत बात करी है, तो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा इस वक्त, लेकिन वो हमको फंसा देता है। एक दूसरा डिजायर होता है जो खुद को कैपेबल बनाने का डिजायर होता है। वो डिजायर बड़ा कमाल का होता है। मतलब अगर आप खुद के ही एक बेटर वर्जन को इमेजिन कर सकते हो, जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका डिजायर सिर्फ पैसा है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी एक आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हो जो आगे जाकर के आपको फंसा सकता है। अब तो कुछ वेब सीरीज भी बन गई है ऐसे लोगों के ऊपर, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में जो कि पैसे के चक्कर में फंस गए। तो ये पैसे का डिजायर हमको फंसा देता है, चीजों का डिजायर हमको फंसा देता है, लेकिन खुद को कैपेबल बनाने का डिजायर आपको और डाउन टू अर्थ कर देता है और आपको आजाद कर देता है। पैसा तो आता है ऐसे लोगों के पास में, बहुत आता है, जो अंदर से कैपेबल होते हैं। तो अगर इमेजिन करना ही है तो ये डेफिनेट गोल क्या होना चाहिए? अपने ही एक बेटर वर्जन को इमेजिन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस कर रहे हो तो दो तरह के डिजायर हो सकते हैं। एक कि मेरे को इस बिजनेस से अगले 1 साल के अंदर अंदर मान लो 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, एक ये डिजायर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं लेकिन अभी मुझे खुद पता है कि मेरे इस प्रोडक्ट का लेवल क्या है, तो अगले 1 साल के अंदर अंदर मेरे इस प्रोडक्ट का लेवल ये होगा। उसको आप इमेजिन कर रहे हो कि आज मान लो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इसका लेवल है 3, 4, आने वाले 1 साल बाद इसका लेवल होगा 9 या 10। नंबर 1। नंबर 2, अभी मेरे को मार्केटिंग की जो नॉलेज है वो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 1 है, आने वाले 1 साल बाद मेरे को होगी 10। मेरे कस्टमर्स का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है आज की डेट में, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सेटिस्फैक्शन लेवल कम है, वो है 2 या 3 नंबर पे, उसको हम बढ़ा करके ले जाएंगे 10 तक। अगर इस तरह के डिजायर आपके अंदर बढ़ रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो आप बहुत आगे जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। बाकी जो होते हैं वो गेट रिच क्विक में यहां वहां कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाएंगे। ऐसी बहुत स्कीम्स हैं, बहुत तरह के बिजनेसेस हैं, उल्टे सीधे ये वो लंबी गेम नहीं खेल पाएंगे।